हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज का टॉपिक है सिलेक्टिव रीडिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्टिव रीडिंग फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रायोरिटी बेसिस पे हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड टाइम है। वी हैव लिमिटेड टाइम, ओके, वी हैव लिमिटेड एनर्जी। और अगर हमने इसको सही डायरेक्शन में नहीं लगाया, हमारा टाइम भी जाएगा और एनर्जी भी जाएगी और रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं। इसलिए सिलेक्टिव रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सिलेक्टिव रीडिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें पढ़ना तो है सारी चीज़ें, बट सेम इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी हमें सबको बराबर देना ज़रूरी नहीं है। हम वो इम्पोर्टेंस टॉपिक पहले पढ़ लें जिनके क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा है, सेम सब्जेक्ट वाइज भी। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई नेचर में है, मतलब हमारा वहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना है और मेंस लिखना है। मेंस से हमारी मेरिट डिसाइड होती है, तो हम फोकस अपना और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना हम कहाँ पे लगाने वाले हैं, मेंस में। प्रीलिम्स में आप फोड़ के रख दोगे, 150 नंबर लाओगे, ये कोई पर्पस सॉल्विंग टेक्निक नहीं होगी, पर्पस सॉल्व नहीं होगा यूपीएससी में। क्यों नहीं होगा कि आप जानते हो यूपीएससी में प्रीलिम्स को जस्ट क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है, फिल्टर की तरह। प्रीलिम्स इज लाइक फिल्टर, फिल्टर कर दिया। इसके बाद में मेंस आपसे लिखवाया जाएगा और मेंस में आपकी मेरिट डिसाइड होगी कि आपको सिलेक्शन देना है या नहीं देना है। यूपीएससी को ये डिसाइड करेगा। अब प्रीलिम्स में आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, सिंपल। अब भैया कट ऑफ क्लियर तो किसी को पता नहीं है कि इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन पिछले 5-6 सालों की कट ऑफ आप देख सकते हो, तो उसका अंदाज़ा आपको जनरल अगर लगाएं तो आपका टारगेट 110 के अराउंड होना चाहिए जीएस में, जो आपका बहुत शानदार टारगेट है। अब यहाँ पे 150 नंबर लाने का कोई सेंस नहीं बनता है कि आप प्रीलिम्स में पूरी दम से ताकत अपनी पूरी एनर्जी लगा दें, रिसोर्सेज लगा दें, टाइम लगा दें, पैसा लगा दें। यहाँ पे अच्छी समझदारी नहीं होगी। आपको प्रीलिम्स को बहुत ही खूबसूरती से क्या करना है, क्वालिफाई करना है, सिंपल। हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में तगड़ा दम दिखाना है, सारी की सारी एनर्जी मेंस पे लगाओ, जितना हो सके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। प्रीलिम्स को एमसीक्यू सॉल्व करना है। अगर आपने डेली 100 एमसीक्यू सॉल्व करने की हैबिट डाल रखी है, इन लास्ट 3 months यू आर गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट्स माई वर्ड। बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक दिन के अंदर अंदर आप 100 एमसीक्यू लगाओ शुरुआत के दिनों में। लास्ट 15 डेज में हम 200 से 300 एमसीक्यू डेली रिवीजन कर रहे होंगे, मतलब आपके क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे और आपके ऑप्शंस भी याद करके जाना है। चलिए, तो वापस से सिलेक्टिव रीडिंग पे आते हैं और सिलेक्टिव रीडिंग का मतलब क्या है समझते हैं। सिलेक्टिव रीडिंग का मतलब है हम उन टॉपिक को पहले पढ़ेंगे, उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ेंगे और उन सब्जेक्ट की प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी पढ़ाई रखेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जिनसे हमें कट ऑफ क्लियर करने आसान रहे। प्रीलिम्स की कट ऑफ अराउंड 110 के आसपास आप मान के चलिए, जो बेस्ट टारगेट है 100 से 110। अब कुछ ये जो चार्ट आपको दिख रहे हैं, है ना, इस चार्ट में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाले हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हैं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से क्वेश्चन कितने आए हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं 98। लास्ट 10 ईयर्स में 98 क्वेश्चंस आए हैं, सिंपल है। और हम ये भी देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कितना क्वेश्चन आया था, उससे पहले कितना क्वेश्चन आया था, ट्रेंड क्या है। और अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी पढ़ना कितना कॉस्ट बेनिफिट रहेगा। इस वीडियो का पर्पस ये है, तो आसानी से आप इत्मीनान से 10 मिनट बैठकर ये वीडियो देख लो, थोड़ा समझो चीज़ों को कि किस तरीके से हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें सीखी थी, अपने अंदर सुधार किया था, तब जाके मैंने 2 प्रीलिम्स फेल होने के बाद 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। फिर इन्वायरमेंट में अगर हम देखें, 180 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, 180 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10 ईयर्स में। मतलब ऑन एन एवरेज
18 क्वेश्चंस आपसे हर साल पूछ रहा है यूपीएससी, और यहाँ ज्योग्राफी में लगभग 10 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और अगर मैं आपको बता दूं, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का पार्ट है एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इन्वायरमेंट अलग से नहीं पढ़ाती है, ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ज्योग्राफी अपने आप में इतनी बड़ी चीज है, इन्वायरमेंट छोटी सी चीज है कंपेयर करने में, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत नहीं होती है। ओवरऑल अगर आप नोट्स पढ़ोगे, बेहतरीन मेंस का कंटेंट और सारा का सारा कंटेंट, तो आपको मोर देन 350 पेजेस से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, है ना। अब वो कंटेंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप शंकर IAS पढ़ते हो तो 200-250 पेजेस का वो है। और उसके अलावा फिर थोड़ा अगर आप करंट भी ऐड करोगे तो 350 पेजेस होते हैं आपके करंट इसके इन्वायरमेंट के। वहीं पर अगर ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़नी है आपको बहुत शानदार तरीके से, और ये 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 500 पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। आसान कौन है? इन्वायरमेंट आसान है ज्योग्राफी से। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं कि आपको ज्योग्राफी पढ़ना है पहले या फिर इन्वायरमेंट पढ़ना है पहले, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस पे जाएंगे? तो समझदार व्यक्ति वो है जो कहेगा मैं इन्वायरमेंट पहले पढ़ूंगा, इन्वायरमेंट को शानदार तरीके से पढ़ के जाऊंगा, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे कुछ और भी हो। सेम पॉलिटी देखें या फिर साइंस एंड टेक देखें, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा के देखो, इकोनॉमी में 194 क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी। लगभग 20 क्वेश्चंस हर साल आने के चांसेस हैं। सेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 106 हैं, 106 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आए हैं। बेसिक साइंस 27 पूछा गया है और एडवांस लेवल के 80 क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। लगभग एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी पूछना पसंद करता है। लगभग 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर पेपर में। अब यहाँ से आपको हर एक चीज़ देखनी है। तो हमने इकोनॉमी देख लिया 194, इन्वायरमेंट देख लिया हमने 180 क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने यहाँ पे 190। तो 20 क्वेश्चन पक्के करने हैं, इकोनॉमी पढ़ के चले जाओ। और 18 से 19 क्वेश्चन पक्के करने हैं, आप इन्वायरमेंट पढ़ लो। 10 क्वेश्चन पक्के करने, ज्योग्राफी पढ़ लो। इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ इकोनॉमी में टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, रट्टा मारना कम चांस है इकोनॉमी में। अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज काम आता है इकोनॉमी में। और अगर मैं पेजेस की बात करूँ कि आपको कितने पेजेस पढ़ने हो सकते हैं अगर आप इकोनॉमी कंप्लीट करने जाओ, तो अगर रमेश सिंह देखोगे तो 800-900 पेजेस की बुक है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो वो 100 से 150 पेज हो जाएंगे। 11th और 12th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में किसी भी आप कोचिंग मटेरियल उठा लो, अगर आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों मिला के पढ़ोगे तो लगभग 500 पेजेस के आसपास, इससे ज़्यादा इकोनॉमी जाती नहीं है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो 250 पेजेस बहुत है, 200 से 250 पेजेस। तो ये यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा समझदारी होगा इकोनॉमी में, बजाय कि ज्योग्राफी पे जाओ। इकोनॉमी पहले पढ़ो, इन्वायरमेंट पहले पढ़ो, साइंस एंड टेक बाद में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर हम देखें तो पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में हर साल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 175 है ना। लगभग 18 क्वेश्चंस आपसे पूछेगी यूपीएससी। 2024 में 22 क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने, 22 क्वेश्चंस यूपीएससी आस्क्ड फ्रॉम इंडियन पॉलिटी सेगमेंट। सेम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, अब मॉडर्न हिस्ट्री में 2024 में 2 क्वेश्चन आए हैं, सिंपल 2 क्वेश्चन आए हैं। 2023 में 3 क्वेश्चंस थे, 2022 में 4 क्वेश्चन थे, 7-8 मैक्सिमम 2018 में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग 65 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको एवरेज मान के चलूँ तो 7 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट वेरी इजी, आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है या फिर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, दोनों मिला के पढ़ लो या फिर कोचिंग मटेरियल पढ़ लो। लगभग 600 पेजेस यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, 500 से 600। लेकिन रट्टा मारना आसान है, जिसको टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इकोनॉमी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपको फिर मॉडर्न हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सोच के देखो, 600 पेजेस में आपको 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और अगर इकोनॉमी की बात करें तो 200-250 पेजेस में आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं। दैट इज एनालिसिस, है ना। और यूपीएससी आपका इंटेलिजेंट चेक कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू नहीं करती है। इस स्ट्रक्चर को, इस पैटर्न को, इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को ऐसा बनाया गया है कि अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे, है ना, अगर आप
प्लस माइनस नहीं देखेंगे, टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखेंगे, तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट मिडाइवल, ये 3 सब्जेक्ट अलग से, इन 3 को कंबाइन करके पढ़ते हैं सभी लोग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 107 है, 107 इस सेगमेंट से पूछे गए हैं। इस सेगमेंट के अंदर भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए हैं, 63 क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर से 63 क्वेश्चन, हर साल लगभग 6 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। और आर्ट एंड कल्चर की बात करें, एक पतली सी एनसीईआरटी है 11th की, वो पढ़ लो और कोचिंग मटेरियल पढ़ा लो। मतलब यहाँ पे 200 पेजेस और 150 पेजेस मुझे बोलना चाहिए, 150 पेजेस में आपको 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आप वो भी टॉपिक वाइज सिलेक्टिव रीडिंग पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछते हैं, और इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं आर्ट एंड कल्चर की, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ, और एंशिएंट से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग 1-2 क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट के, 2 क्वेश्चन एंशिएंट के आएंगे और 3 क्वेश्चन आएंगे मिडाइवल हिस्ट्री के। आर्ट एंड कल्चर आपको पकड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, रटना है, अच्छे से याद करना है तो आर्ट एंड कल्चर याद भी कर लोगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। 150 पेजेस में 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, पढ़ना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में प्रायोरिटी बेसिस पे तो नहीं है, अभी पीछे चला गया है। हाँ, पढ़ेंगे जरूर, हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। अब फिर आप लास्ट में पूछोगे सर आप कह रहे हो कि भाई पढ़ना सब कुछ है, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे पॉसिबल कैसे है? मैंने आपको ये बताया है कि 90% जो एनर्जी है ना हमारी, 90% एनर्जी जो है हमारा, इस प्रायोरिटी बेसिस के 4 सब्जेक्ट होंगे, उनको चूज करना हमारे हाथ में है, हम उसको चूज करेंगे। जो हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिन सब्जेक्ट से, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ये वाली पीडीएफ मैंने वहाँ पे शेयर की है, आपको ये वाला चार्ट तो देखने को मिल ही गया होगा, और मैं ये कंप्लीट पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा, जहाँ से आप हर एक सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड और डिवाइड कर लोगे। सिंपल है। अब वापस से हम कट ऑफ वाली क्वेश्चन पे चलते हैं कि कट ऑफ के लिए हमें कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं। ठीक है, तो भाई कट ऑफ जो है यूपीएससी का अराउंड 100 और 110 के आसपास आप मान के चलो, यही रेंज अगर आपकी आई है 2025 आपका क्लियर हो जाएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, लेकिन 100 नंबर लाओ तो लो, जनरल हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, आपका टारगेट 100 नंबर का होना चाहिए। इट मीन्स कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए हमारे पास में? सही, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 55 क्वेश्चंस होने चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ में। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तो 55 क्वेश्चंस करके आ जाना, 55 आपके सही हो जाएंगे, 110 नंबर आपके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी इतनी होती नहीं है, आपकी एक्यूरेसी 70% भी मानो तो आपको लगभग ज़्यादा नहीं 75 से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना रहेगा? 80 क्वेश्चंस, लगभग 80 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में, तब जाके आप स्कोर अच्छा करोगे। चलिए, अब ये 55 क्वेश्चंस आप ढूंढ लो। लगभग कहने की बात ये रही कि 60 क्वेश्चंस हमें अच्छे वाले टॉपिक से पढ़ने हैं और 20 क्वेश्चंस हम उनके भरोसे जाएंगे कि जो हमने कम पढ़ा है वहां से आ जाएंगे। लेकिन ये 60 क्वेश्चंस में हमें 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, 90% एक्यूरेसी। अब देखो, हमारे इकोनॉमी में हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20 क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरनमेंट में कितने क्वेश्चंस आते हैं? हर साल 18 क्वेश्चन आते हैं। और पॉलिटिक्स से हर साल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, लगभग 18। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चंस आप मान के चलिए यहाँ से मिलेगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ठीक है, ज्योग्राफी से भी हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। मॉडर्न हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और आर्ट एंड कल्चर से भी 7 क्वेश्चन मान के चलो, और ये 3 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे एंशिएंट से। अब आपके हाथों में है कि भैया हमें कौन से सब्जेक्ट प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ना है। अब ये हमारे वीडियो बनाने का पर्पज़ आपको समझ में आ गया होगा। भाई साहब, जिसको भी प्रीलिम्स देना है, अभी तक पढ़ाई नहीं की है, आने वाले कितने महीने रह गए अभी, है ना? जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने में आप कोई भी 4 टॉपिक उठा लो यहाँ से। करंट अफेयर हम
अलग से सब्जेक्ट मानेंगे। करंट अफेयर में आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक जरूर होते हैं जो हम स्टैटिक पोर्शन में नहीं पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर मैप बेस्ड क्वेश्चंस है, ज्योग्राफी का उसमें सब कुछ है, वहां से आएंगे। तो मेरे हिसाब से हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, बेस्ट है टॉप 4 आप ले लो, टॉप 3 तो ले ही लो कम से कम, ठीक है। हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, हम पॉलिटी पढ़ेंगे, तो हमारे ये तीनों सब्जेक्ट मिला के 60 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, लगभग लगभग 60। ये 3 क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चन सॉरी 3 सब्जेक्ट हो गए। अब इकोनॉमिक्स मैं आपकी कंप्लीट कराऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आपकी कंप्लीट कराऊंगा इकोनॉमिक्स। एक एक टॉपिक, एक एक एमसीक्यू किस तरीके से पढ़ना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। इकोनॉमी में आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 15 से 20 दिन का टॉपिक है फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। 15 दिन में आपकी इन्वायरमेंट आसानी से खत्म होगी, और पॉलिटी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं इसको 20 दिन मानता हूँ। आपके 50 दिन खत्म हो गए यहाँ पे। हमारे पास में टाइम कितना है, लगभग लगभग 100 दिन, ठीक है। 100 डेज हमारे पास में है, अगर 3 साढ़े 3 महीने भी मान के चलो, लेकिन ज़्यादा होगा, तो 100 दिन है। 100 दिन में हमने ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट अपने चूज कर लिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड इस पर बना रखी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग से नहीं पढ़ना है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम करंट अफेयर में कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग से इसलिए नहीं पढ़ना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगर पेजेस देखोगे तो 400 पेजेस हैं, और आप ये 10 क्वेश्चन के लिए 400 पेजेस पढ़ें, अच्छी बात नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से कवर करो, जो भी हमारे करंट के टॉपिक हैं उसका हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ें, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ से आपको चूज करना है थोड़ा बहुत, ये 3 टॉपिक हमारे प्रायोरिटी बेसिस हैं, मतलब फंडामेंटल ट्राइपॉड है हमारे इस यूपीएससी प्रिपरेशन का, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और पॉलिटी। प्रीलिम्स में हम इनसे क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं, आप मान के चलिए, आप समझो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से आपने 500 पेज पढ़ लिए, 500 पेज के फिर से सिनॉप्सिस बनाए, नोट्स बनाए, फिर आपके 200 पेजेस हो गए। लेकिन इतनी मेहनत आप मत करो ना, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट पॉलिटी में लगा दो दम से। क्या ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट पॉलिटी से यूपीएससी क्वेश्चन ही नहीं पूछे? कम से कम 15-15 का एवरेज भी माने तो 45-40 क्वेश्चन होंगे कम से कम, और ये रेंज आएगी 60। अगर यूपीएससी ने अच्छे 100 क्वेश्चन पूछ लिए तो 60 क्वेश्चन आ जाएंगे इन तीनों से अकेले, ठीक है, करंट अफेयर वगैरह सब मिला के। और नहीं तो 40 क्वेश्चन तो इन 3 से आने ही आने हैं। 40 क्वेश्चन अगर इन 3 से आने हैं, बाकी हम क्या करने वाले हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में इंडियन मैपिंग पढ़ लो, इंटरनेशनल मैपिंग, जो कंट्रीज न्यूज़ में रहती हैं वो पढ़ो। मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक हैं, वाइस रॉय हैं वगैरह वगैरह, और आर्ट एंड कल्चर। बस ये 3 टॉपिक यहाँ से उठाने हैं, और 3 टॉपिक हमें यहाँ से उठाने हैं। ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। ज्योग्राफी का सिलेक्टिव रीडिंग में इंडियन ज्योग्राफी वगैरह वगैरह वगैरह। देखो अब कुछ लोग बोलेंगे सर वो मेंस के लिए तो पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे, किसने बोला नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हम पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो, मेंस में आपको टाइम मिलेगा, और मेंस में अलग ही चीज़ें आती हैं। ये प्रीलिम्स की नॉलेज बहुत काम की है मेंस के हिसाब से, बट वहाँ पे आंसर राइटिंग जिस तरीके से करना है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अलग ही लेवल के रहेंगे, अलग ही चीज़ रहेंगी वहाँ पे। तो मैं कहूँगा आपसे इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी पॉलिटी पढ़ना है। सबसे पहले ये 3 चीज़ निपटानी है हमें, इन 3 चीज़ के एमसीक्यू निपटाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निपटाने, तब जाके ये कंप्लीट माने जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 2 बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम इसको 5 बार पढ़ेंगे, 5 बार रिवीजन करेंगे, इनके एमसीक्यू लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, तब जाके हमारा डन माना जाएगा। फिर हम ज्योग्राफी की मैपिंग पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। ये टॉपिक हो गए 6, ठीक है। इतने में आप ज़्यादा नहीं, 50 दिन हमारे यहाँ पे खर्च हो रहे थे, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 10 दिन रखो आप, आर्ट एंड कल्चर के लिए 5 दिन रखो, 15 दिन हो गए, 10 दिन आप ज्योग्राफी के लिए रखो, 25 दिन हो गए, 75 डेज हमारे खत्म हो गए, 75 डेज खत्म हो गए। और आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग से कंप्लीट 5 दिन अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमारा फुल प्रूफ प्लान हो गया 80 डेज में। अब 80 डेज में हो गया तो ये भैया यूपीएससी है, आप पढ़ना तो पड़ेगा। दिन के 10 घंटे 12 घंटे नहीं देखना है, बस पढ़ना है हमें दम से, तो 10 घंटे कम से कम पढ़ाई करोगे तो इस तरीके से हम मैनेज कर लेंगे सारी चीज़ें। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर QR कोड, इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक मैं फिर से दे दूँगा, द एस्पिरेंट इनविंसिबल। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।
सिंपल। तो कैसा लगा वीडियो? सिलेक्टिव रीडिंग के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लेनी है। आपको सबसे पहले इकोनॉमी पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है मैं बताऊंगा। फिर एनवायरनमेंट पढ़ना है, फिर पॉलिटी पढ़नी है। इन टॉपिक को दम से पढ़ने के बाद, इनके सिनॉप्सिस रेडी होने के बाद में मेंस के टॉपिक अलग हैं, प्रीलिम्स में जो टॉपिक आते हैं मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है। इन 3 सब्जेक्ट को मैं कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा हो सके उतनी वीडियो इन पे बना सकूं। इसके बाद में PT 365 आ चुकी है हमारी, इन तीनों की PT 365 उठाकर उसको कंबाइन कर दो। करंट अफेयर वो जो 5 दिन वाला टॉपिक है, 1 दिन 2 दिन में अपन को ये निपटानी पड़ेंगी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में सिलेक्टिव रीडिंग पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। बस ये हो गया हमारा डन। सबसे पहले इनको अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पे आप अगर खेल गए तो आप समझ रहे हो, मैंने आपसे बोला है लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस देख लो। इन 3 टॉपिक को UPSC ने बहुत शानदार तरीके से पकड़ा और जकड़ा रखा है। बिकॉज क्लाइमेट चेंज का ज़माना है तो एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के बिना पे कुछ चलती नहीं, और इकोनॉमी हमारा बोन है देश का। किसी भी देश में पॉलिटी इकोनॉमी चलती ही है, और एनवायरनमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है, और आपका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। फिर मैपिंग वगैरह तो जो ही है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो हम ख़त्म करते हैं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो हमारा CSAT का क्लासेस है हमें उसको कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। और बाकी जो भी आप चाहते हो, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करना चाहें, या फिर इसके सोर्सेस हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।